नमस्कार। आज हम भारत के कानूनी ढांचे में एक ऐसे बदलाव पर बात करने वाले हैं जो दशकों से चर्चा में है, और वो है वैवाहिक बलात्कार यानी मैरिटल रेप को अपराध बनाना। ये एक ऐसा मुद्दा है जो सीधे सीधे समानता और न्याय के हमारे बुनियादी सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। तो चलिए सीधे इस बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। क्या शादी का मतलब ये है कि सहमति हमेशा के लिए मान ली गई है? ये एक सवाल इस पूरी बहस की जड़ में है। तो ये मैरिटल रेप एक्सेप्शन आखिर है क्या चीज़? देखिए, आसान शब्दों में समझें तो ये कानून में एक ऐसी छूट है जो कहती है कि अगर कोई पति अपनी पत्नी के साथ उसकी मर्जी के बिना जबरदस्ती करता है तो उसे बलात्कार नहीं माना जाएगा। ये वो मौजूदा कानूनी हकीकत है जिसे आज चुनौती दी जा रही है। अब ये जानना भी ज़रूरी है कि ये कानून आया कहाँ से। तो इसकी जड़ें उस पुरानी औपनिवेशिक सोच में हैं जहाँ पत्नियों को उनके पतियों की प्रॉपर्टी समझा जाता था, एक बराबर का पार्टनर नहीं। ये एक ऐसी विरासत है जिसे हम आज भी ढो रहे हैं। इस कानून के नतीजे क्या हैं? चलिए देखते हैं कि कैसे ये अपवाद महिलाओं के अधिकारों को चोट पहुंचाता है और इसकी क्या मानवीय और कानूनी कीमत हमें चुकानी पड़ रही है। 83%। ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा है, लेकिन ये नंबर हमें आखिर बता क्या रहा है? और ये रहा उस नंबर का पूरा सच। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट ये बताती है कि जिन महिलाओं ने यौन हिंसा का अनुभव किया, उनमें से 83% के लिए अपराधी कोई और नहीं बल्कि उनके अपने पति थे। ये आंकड़ा शादियों के अंदर यौन हिंसा की भयावह सच्चाई को सामने रखता है। तो इसका महिलाओं की जिंदगी पर सीधा असर क्या होता है? ये कानून उन्हें कानूनी तौर पर एकदम बेसहारा कर देता है। ये उनके सम्मान से जीने के, सुरक्षित रहने के और अपने शरीर पर अपने अधिकार के मौलिक अधिकारों को कमजोर करता है। और सबसे खतरनाक बात, ये उस गलत सोच को बढ़ावा देता है कि शादी एक ऐसा लाइसेंस है जहां सहमति की कोई जरूरत ही नहीं। तो ठीक है, हमने समस्या को तो समझ लिया। अब बात करते हैं समाधान की। आखिर इस अपवाद को हटाने और इसे अपराध बनाने के पक्ष में इतने मजबूत कानूनी तर्क क्या है? देखिए, इसे अपराध बनाने का जो पूरा मामला है वो 3 मजबूत पिलर्स यानी स्तंभों पर खड़ा है। पहला, हमारा अपना संविधान। दूसरा, जस्टिस वर्मा कमेटी जैसी अहम न्यायिक सिफारिशें। और तीसरा, भारत की अंतर्राष्ट्रीय संधियां और प्रतिबद्धताएं। आइए पहले पिलर को थोड़ा और समझते हैं। हमारा संविधान। संविधान का आर्टिकल 21 हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है, और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहा है कि इस अधिकार में अपने शरीर पर अपना अधिकार यानी बॉडीली ऑटोनॉमी भी शामिल है। ये जो अपवाद है, ये सीधे सीधे इस मौलिक अधिकार के खिलाफ जाता है। अब कानूनी तर्कों से जरा आगे बढ़ते हैं और उस एक मूल सिद्धांत पर आते हैं जो इस पूरी बहस के दिल में है, और वो है सहमति यानी कंसेंट। यह स्लाइड इस कानून के दोहरेपन को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। सोचिए, एक अविवाहित महिला के लिए जो काम बलात्कार माना जाता है, वही काम एक शादीशुदा महिला के लिए कानूनी तौर पर ठीक है। मतलब ये कानून सिर्फ शादी के आधार पर 2 तरह के नागरिक बना रहा है। और यही तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। सहमति एक बुनियादी इंसानी हक है। किसी की वैवाहिक स्थिति क्या है, इससे इस अधिकार पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, न ही ये अधिकार कम होना चाहिए। इस प्रस्तावित विधेयक में एक और बात साफ की गई है कि किसी की जाति, उसका प्रोफेशन, उसने क्या कपड़े पहने हैं, उसकी निजी मान्यताएं क्या हैं या उसका पास्ट कैसा रहा है, इनमें से किसी भी आधार पर उसकी सहमति मान नहीं ली जा सकती। ये सारी धारणाएं पुरानी सोच का नतीजा है जिन्हें खत्म करना जरूरी है। तो आखिर में ये सिर्फ एक कानून बदलने की बात नहीं है, ये एक बेहतर भविष्य की सोच के बारे में है। एक ऐसा भविष्य जो इज्जत, सम्मान और सच्ची बराबरी की नींव पर बना हो। ये जो सारी बातें हम कर रहे हैं वो इस दस्तावेज पर आधारित हैं। ये शशि थरूर के प्रस्तावित बिल का उद्देश्यों और कारणों का विवरण का हिस्सा है जो ये दिखाता है कि ये तर्क कहाँ से आ रहे हैं। और हम इस एक बहुत मजबूत सोच के साथ अपनी बात खत्म करते हैं कि विवाह एक ऐसी साझेदारी होनी चाहिए जो आपसी सम्मान, सहमति और समानता पर आधारित हो। ये किसी पर काबू पाने या हिंसा का लाइसेंस नहीं है, और ये कानूनी बदलाव इसी सोच को हकीकत बनाने की तरफ एक बहुत जरूरी कदम है।